बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको पता है कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास करप्शन का पैसा है जो कि उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम को दिया है और कुछ पावरफुल एजेंसी के सहूलतकारों की सपोर्ट भी हासिल है और उस पैसे से और उस दहशतगर्द तंजीम के ज़रिए से मुझ पर एक और हमला कराने का उनका इरादा है और वो हमला कराना चाहते हैं मेरे ऊपर। और फिर उन्होंने कहा था कि जो पहले भी मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई थी, जिसमें 4 लोगों के हवाले से उन्होंने बात की थी कि ये लोग मेरे कत्ल का प्लान बना रहे हैं या बनाया है इन्होंने प्लान, उसमें से एक नाम आसिफ अली ज़रदारी का भी था। तो ये इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से एक लीगल नोटिस इमरान खान साहब को डेफेमेशन यानी कि हत्या इज़्ज़त का सर्व किया और ये सर्व जिस वकील की तरफ से हुआ है वो फ़ारूक एच नाइक हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं। अच्छा, ये मैं लीगल नोटिस पढ़ रहा था, ये तकरीबन कोई 4 पेज का लीगल नोटिस है। इसमें सबसे पहले तो फ़ारूक एच नाइक साहब ने अपने क्लाइंट के हवाले से बताया कि वो कौन है। उन्होंने कहा है कि वो आसिफ अली ज़रदारी हैं, वो साबिक़ सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वो को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं और दीगर जितनी भी बातें उन्होंने की हैं। उसके बाद आगे वो ये फरमाते हैं कि ये जो आपने इल्ज़ाम लगाया आसिफ अली ज़रदारी साहब पर मीडिया पे बात करते हुए, ये जो आपने एक नेक्सस, एक लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है आसिफ अली ज़रदारी और दहशतगर्द तंजीम के माबैन, आपने बिल्कुल इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया है कि जी जो उनका क्लाइंट है यानी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनकी जो पार्टी है वो तो विक्टिम रही है दहशतगर्दी की। फिर आगे हवाला दे रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का और वो कह रहे हैं कि उनकी भी शहादत हुई दहशतगर्दों के हाथों। फिर आगे वो ये बात कर रहे हैं, चलो इस हद तक तो चलो उन्होंने बात किया, लेकिन आगे वो बात कर रहे हैं कि आपने करप्शन के पैसे का जो इल्ज़ाम लगाया है तो ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब तकरीबन 8 साल तक जेलों में रहे हैं और करप्शन के जो केसेस थे उसमें किसी में उनको सज़ा नहीं हुई, क्योंकि वो झूठे केसेस थे, फैब्रिकेटेड थे, जाली थे, बोगस थे। तो मज़ीद इस लीगल नोटिस में वो ये फरमा रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की हत्या इज़्ज़त हुई है और वो तो वो शख्सियत हैं जो कि फ़ाउंडर हैं सी पैक के, यानी कि सी पैक जो पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर, उसके वो कहते हैं कि बानी जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं। फिर वो कहते हैं कि इससे ना सिर्फ आसिफ ज़रदारी साहब की हद तक हुई है बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के जज्बात भी मजरूह हुए हैं। लिहाजा आखिर में वो ये फरमाते हैं कि आप या तो गैर मशरूत माफ़ी मांग लें 14 दिन के अंदर। इमरान खान साहब को आसिफ अली ज़रदारी साहब ये कह रहे हैं कि 14 दिन के अंदर गैर मशरूत माफ़ी मांग लें। अगर आपने ऐसा ना किया तो क्योंकि आपका ये जितना भी मवाद है ये पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड में भी टेलीविज़न चैनल्स पर नशर हुआ है, तो दोनों जुरिस्डिक्शंस में आपके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई चाराजोई करेंगे, जिसमें क्रिमिनल सिविल डेफेमेशन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि केसेस करेंगे और वो केस जो है वो तकरीबन 10 अरब रुपए हर्जाना होगा डैमेजेस के तौर पे जो आपको देने पड़ेंगे। तो ये वो है। अच्छा, अब इसमें 2-3-4 बातें मैं आपसे अर्ज़ करूं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाया है, उसके बाद अभी की बिल्कुल ताज़ा ख़बर मैं आपके साथ शेयर ये कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने बनी गाला मुंतकिल होने का फ़ैसला कर लिया। इमरान खान साहब जो उन पे असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई थी वज़ीराबाद में, उसके बाद वो ज़ख्मी थे गोलियां लगने के बाद, तब से लेकर अभी तक वो ज़मान पाक लाहौर में ही मुकीम थे। सिर्फ 26 नवंबर को रावलपिंडी उन्होंने सफ़र किया था जलसे से ख़िताब करने के लिए, उसके बाद वो वहीं पे थे। आखिरी जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो उनसे जब सवाल किया गया कि जी आपकी सेहत कैसी है और एक्सरसाइज के बगैर आप किस तरह से कोप अप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है कि तकरीबन 2-2.5 महीने तक जो है मैं बग़ैर किसी वर्जिश के और बग़ैर बाहर निकले 2 कमरों के अंदर मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो बहरहाल अभी ये बिल्कुल ताज़ा तरीन इतलात हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ज़मान पाक लाहौर से बनी गाला में मुंतकिल होने का इमरान खान ने फ़ैसला कर लिया और ये जो फ़ैसला किया गया है
ये इमरान खान साहब की जान को जो ख़तरा है, जो थ्रेट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए किया गया और आइंदा चंद रोज़ में इस फैसले पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, होने का इम्कान है। और 2 खसूसी बुलेट प्रूफ कमरे बनीगाला में बनवाए गए हैं। उनकी जो खिड़कियां हैं उनके शीशे नए लगवाए गए हैं जो कि बुलेट प्रूफ हैं और निजी सिक्योरिटी कंपनी की मज़ीद नफरी वहां पर डिप्यूट की जाएगी, क्योंकि सरकारी तौर पे तकरीबन 170 सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो इमरान खान की बनीगाला की रिहाइश पे मिले हुए थे, वो हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस ले ली थी। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर होती है कि इमरान खान साहब को सर्टनली जेन्युइनली ये लग रहा है कि उनकी जान को ख़तरा है और ये जो उनकी जान को ख़तरा उनको लगता है कि लाहक है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ज़ाहिरी बात है कि एक असैसिनेशन अटैम्प्ट, कातिलाना हमला तो उन पर हो चुका हुआ है। अब आसिफ अली जरदारी साहब ये फरमाते हैं कि जो कुछ इमरान खान ने कहा है वो झूठ है, वो झूठ का पलंदा है और इससे आसिफ अली जरदारी साहब की हद तक हो गई है, लिहाजा इमरान खान साहब को उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए और नहीं तो फिर वो अदालतों में जाएंगे। अच्छा, अब अदालतों में वो जाएंगे तो ये जो इल्ज़ाम है इसके 2 हिस्से हैं। ये अब कानूनी तौर पे थोड़ी सी बहस मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो वो कि जो खान साहब ने कहा कि इसके पास करप्शन का पैसा है और दूसरा वो कि जो उन्होंने कहा कि दहशतगर्द तंजीम को दिया गया है ताकि वो मुझ पर हमलावर हो सकें। अब जरदारी साहब के वकील ने ख़ुद इस लीगल नोटिस में कहा है कि आपकी तकरीर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूके में भी नशर हुई है और हम दोनों जुरिस्डिक्शंस में आपके ख़िलाफ़ केस करेंगे अगर आप इस पर गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूके के जो कोर्ट्स हैं उसमें अगर कोई डेफेमेशन की प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है तो सर्टनली वहाँ पर काफ़ी हद तक इम्कानात हैं एज़ कम्पेयर टू दी पाकिस्तानी कोर्ट्स के वहाँ पे किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस या किसी किस्म का कोई ऐसे मामलात नहीं होंगे जिससे अदालत की कार्रवाई की शफाफियत के हवाले से सवाल उठें। तो लिहाजा अगर आसिफ अली जरदारी साहब इसको लेकर जाते हैं यूके की कोर्ट में, मैं तो कहता हूँ ले जाए इसको यूके की कोर्ट में। आप कहते हैं कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है और आप कहते हैं कि झूठा है और आपकी हतक हो गई है, डेफेमेशन हो गई, इससे तो आप इसको यूके के कोर्ट में लेकर जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी कोर्ट के मामलात वैसे हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मुअज़्ज़ज़ हैं, लीगल सिस्टम है, इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे हम इधर ही रिलाई करते हैं। लेकिन डेफेमेशन के केसेस का ट्रैक रिकॉर्ड कोई पाकिस्तानी केसेस का अच्छा है नहीं। यहाँ पे डेफेमेशन के केसेस हो जाते हैं, डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर उसका फ़ैसला होना चाहिए, लेकिन साल से फ़ैसले नहीं होते हैं। कभी कोई ऐसी ख़ास मैंने डिक्री आते हुए नहीं देखी किसी भी हाई प्रोफाइल इंपॉर्टेंट केस में। तो बाकी केसेस जो हैं उसकी तो आप बात ही छोड़ दें कि जिसमें डेफेमेशन के केस में अदालत ने बर वक्त फ़ैसला कर दिया हो और उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया हो। तो पाकिस्तानी कोर्ट्स के हवाले से फिर ये भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तासुर देगी या देने की कोशिश करेगी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ मामलात को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, ये भी हो सकता है कि वो लोग कहें। तो बहरहाल इस वजह से मैं समझता हूँ कि बरतानिया की जो अदालतें हैं उसके हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें नहीं कही जा सकती हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब को जेन्युइनली अगर लगता है कि इमरान खान ने झूठ बोला है और उनकी हद तक हो गई है तो आप बरतानिया की अदालत में चले जाएं। अब बरतानिया की अदालत में जब वो जाएंगे और डेफेमेशन का केस फाइल करेंगे तो अदालत सबसे पहले ये देखेगी कि जी इल्ज़ाम जो भी बात उन्होंने की है उसमें उसका सबूत क्या है इमरान खान के पास। अब मिसाल के तौर पे करप्शन का पैसा उन्होंने कहा तो इमरान खान ख़ुद कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल मीडिया ने आसिफ अली जरदारी की मुबैना करप्शन के हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, कुछ मिस्टर 10% का हवाला बैनुल-अक़वामी मीडिया देता रहा है। तो पहला जो पोर्शन है स्टेटमेंट का उसमें ये साबित करना कि ये इमरान खान ने उनको डिफेम किया है बहुत मुश्किल उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा मवाद उनके हवाले से और करप्शन के केसेस के हवाले से मौजूद है जो इमरान खान साहब वहाँ पे अदालत में पेश कर सकते हैं और उसमें फिर वो अदालत के लिए ये आसान हो जाएगा इस नतीजे पे पहुँचना कि ये डेफेमेशन का केस नहीं, क्योंकि डेफेमेशन ये होती है कि आप किसी के बारे में कोई गलत झूठी इन्फॉर्मेशन बोल दें
और पब्लिकली बोल दें और फिर उसको फैला दें। तो करप्शन के केसेस के हवाले से तो इमरान खान का पूरा एक नैरेटिव है, वो तकरीरें भी करते रहे हैं और इस पर पहले कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना माइंड भी नहीं किया वैसे बाय द वे। और आसिफ अली जरदारी साहब को पहले कभी नहीं ख्याल आया कि इसके ऊपर हद के इज़्ज़त का दावा भी करें, क्योंकि अगर इसमें वो समझते कि सब्सटेंस है दावे में तो बहुत पहले कर चुके होते। तो इस हद तक तो कोई कामयाबी मुझे खातिर खा होती हुई मिलती हुई नज़र नहीं आती आसिफ अली जरदारी को। अब दूसरी बात आ जाती है कि दहशतगर्द तंजीम को हायर किया, पैसे दिए इमरान खान पे हमला करने के लिए। इस पर अदालत इमरान खान से पूछेगी कि जी ये आपने क्यों कहा। अब इमरान खान साहब के पास जो भी एविडेंस है, जो भी मालूमात हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, एंड ही इज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के बारे में बहुत सारे लोगों का तासुर ये है कि वो ऐसे ही कोई बात कह देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू समवन्स लाइफ, किसी की ज़िंदगी की जब बात है, मेरे ख़्याल में वहाँ पर लोग बड़े मोहतात होते हैं। तो उसमें अदालत के सामने 2 3 4 चीज़ें रखी जाएंगी। पहली चीज़ तो सबसे पहले अदालत के सामने रखी जाएगी कि ये चीज़ तो इस्टेब्लिश्ड है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। वो कैसे इस्टेब्लिश्ड है? वो ऐसे इस्टेब्लिश्ड है कि नवंबर में 2022 में इमरान खान के ऊपर बाकायदा एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है, कत्ल के इक़दाम कत्ल का एक वाक़या हो चुका है जिसमें उनको गोलियां लगी हैं। और अभी JIT की रिपोर्ट आ गई है कि मौके से 31 खौल बरामद हुए हैं, 31 खौल, जिसमें क्लैशिंकोव के भी खौल थे। तो इमरान खान को गोलियां लगी, इमरान खान ज़ख्मी हुए, इमरान खान ज़ख्मी होने के बाद उनका इलाज हुआ, उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है और वो पूरी दुनिया ने देखा और इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस लगी हैं कि इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है। तो ये बात तो अदालत को पता लग जाएगा और पता होगा, और इसके ऊपर तो किसी किस्म की दूसरी कोई राय हो नहीं सकती कि इमरान खान की जान को ख़तरा नहीं है। अच्छा, दूसरी अब बात वो आसिफ अली जरदारी के हवाले से, अगर वो कहते हैं कि बताएं इनके बारे में आपने क्यों ये स्टेटमेंट पास किया, तो एक आर्गूमेंट तो वहाँ पे इमरान खान साहब के वकला की तरफ से पॉसिबली ये हो सकता है कि ये उनके सियासी हरीफ हैं, सियासी मुखालिफ हैं। इमरान खान को एलिमिनेट करना या इमरान खान को सियासी मंजरनामे से हटाना सियासी तौर पे इनको बहुत ज़्यादा सूट करता है, और पाकिस्तान में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये मंतकी है कि ये काफ़ी है साबित करने के लिए कि आसिफ अली जरदारी साहब का इस हवाले से कोई इंटरेस्ट होगा। ये एक दलील है जो इमरान खान के वकला वहाँ पे दे सकते हैं। इससे आगे जाके मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान के पास कोई एविडेंस मौजूद है, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और आसिफ अली जरदारी साहब इंग्लैंड में केस कर देते हैं, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि वो करेंगे। उन्होंने कह तो दिया है फारूक एच नाइक साहब ने, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो करेंगे। लेकिन अगर वो कर देते हैं और इमरान खान के पास इस तरह का कोई एविडेंस मौजूद है, क्योंकि इमरान खान पहले जो उन्होंने बात कही थी कि मुझ पर कातिलाना हमला करने का एक प्लान तैयार है, जलसों में वो कह चुके हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि उसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जाएगी, एक मजहबी जुनूनी को हायर किया जाएगा। वो मजहबी जुनूनी जो है वो कहेगा कि जी मैंने इस वजह से इसको, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और इमरान खान ने बाद में अपनी माजी की तकरीरों के वो क्लिप्स भी चलवाए हैं। तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो थी इमरान खान के पास, जिसकी बुनियाद पे वो इस कातिलाना हमले से पहले वो बात शेयर कर रहे थे अपने जलसों में। तो ये अगर उन्होंने मीडिया में बात की है और आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से की है, और आसिफ अली जरदारी साहब इसको अदालत में ले जाते हैं डेफेमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर इमरान खान साहब के पास इसका सबूत है और वो सबूत वो अदालत में दे देते हैं, तो फिर जरदारी साहब के लिए बहुत डैमेजिंग हो जाएगा, फिर पाकिस्तान के लिए भी डैमेजिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारा जो है ना वो कटे खुल जाएंगे। ये एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, दे कुड बी अ लॉट ऑफ सब्सटेंस जो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी इस स्टेटमेंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए बरतानिया की अदालत में प्रोड्यूस कर सकती है। और मेरा ख्याल है कि उसमें पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें उन्होंने कुछ सहूलतकारों की भी बात की है, उसमें उन्होंने दहशतगर्द तंजीम की भी बात की है। तो वो अगर चीज़ें जो भी उनके पास है, इमरान खान, मुझे नहीं पता क्या चीज़ें उनके पास हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ें उनके पास हैं, क्योंकि स्टेटमेंट उन्होंने बहुत बड़ा दिया है, तो किसी बुनियाद पे तो दिया होगा
क्योंकि पहले भी एक हिस्ट्री तो मौजूद है। तो वो अगर बरतानिया की अदालत में खान साहब पेश कर देते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान का जो एक इमेज है उसको भी एक धचका लग सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल अव्वल तो कि आसिफ अली जरदारी साहब इसको बरतानिया की अदालत में कम से कम फाइल करेंगे, लेकिन अगर वो कर देंगे और वहाँ पे पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा तो सबसे बड़ी चीज़ जो इमरान खान के हक़ में जाती है बरतानिया की अदालत में, वो तो सबसे पहले यही है ना कि वो कोर्ट में कहेंगे कि शुरू तो आप यहाँ से करें कि कातिलाना हमला मुझ पर हो चुका है, जान को मेरी ख़तरा ऑलरेडी है, बनी गाला की रिहाइश मुंतकिल होने के फ़ैसले हो रहे हैं, वहाँ पे कमरे 2 बुलेट प्रूफ बनवा लिए हैं, शीशे बदल लिए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे साबित होता है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। अब उस ख़तरे को जो भी एविडेंस उनके पास है उससे अगर वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कोई नेक्सस डेवलप कर देते हैं, और ये भी मैं आपको बता दूँ एज ए लॉयर मैं आपको बता रहा हूँ कि सिविल प्रोसीडिंग्स में डेफेमेशन में इमरान खान को अगर ये नेक्सस इस्टेब्लिश करना है ना कि उनकी जान को ख़तरा आसिफ अली जरदारी साहब के साथ है, तो उसका बारे सबूत कोई बहुत उस लेवल पे नहीं अदालत मांगेगी, क्योंकि ये सिविल कोर्ट है, ये बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के तौर पे ये बहुत कम बारे सबूत है। इट इज़ अ लाइटर बर्डन टू डिस्चार्ज। उन्होंने मतलब कि ये डेफेमेशन का केस आसिफ अली जरदारी साहब हार जाएंगे, बिल्कुल मुझे लगता है कि वो हार जाएंगे। जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, इसमें कोई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इमरान खान ने, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में बारे सबूत बहुत हैवी होता है कि आप तमाम तर शकूक व शुबात से बालातर होके साबित करें अपने इल्ज़ाम को, लेकिन सिविल में उन्होंने सिर्फ एक बैलेंस ऑफ मुमकिनात की बात करते हैं। तो मुमकिनात में जब एक बंदे पे ऑलरेडी हमला हो चुका है, वो ज़ख्मी हो चुका है, कातिलाना हमला था, कातिल पकड़ा गया, उसके ताने बाने, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इमरान खान का एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव, इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कशीदगी और फिर PDM का इकट्ठा होना, इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो सारी चीज़ें अगर अदालत में वहाँ पे पेश की जाएंगी इमरान खान की तरफ से, तो वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ की बुनियाद पे कुछ ना कुछ नेक्सस इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल, ये बात आसिफ अली जरदारी साहब के वकला अगर नहीं समझते तो मेरे ख्याल में उन्हें इस हवाले से सोचना चाहिए और जरदारी साहब को बताना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि आसिफ अली जरदारी इस मामले को कम से कम बरतानिया की अदालत में लेके जाएंगे। हाँ, पाकिस्तान में कोई हो सकता है FIR भी करा दें वो इमरान खान के ऊपर, क्योंकि FIR तो पहले ही 20 से ऊपर हुई हैं। पाकिस्तान में हो सकता है कि कोई सिविल डेफेमेशन में वो चले जाएं और हो सकता है कि उसमें कोई फ़ैसला भी ले लें, क्योंकि पाकिस्तान की बात फिर ज़रा मुख्तलिफ है ना, आपको पता है मुख्तलिफ तो है और हमने होती भी देखी है। तो पाकिस्तान में ये पॉसिबल है कि इस बयान की बुनियाद पे इमरान खान को टारगेट किया जाए और प्रोसीडिंग्स चलाई जाएं, लेकिन बरतानिया में ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा। इस वजह से ये मैं समझता हूँ कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब इसको वापस ले लें। तो आज के वीलॉग में इस इशू के हवाले से इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।